Good morning everyone. Welcome on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning adverse drug effects in pharmacology. In my last lecture, we covered side effects, secondary effects and toxic effects. Today in my video, we are covering intolerance, idiosyncrasy and drug allergy. First of all, intolerance. Intolerance is the appearance of toxic effects at therapeutic dose in an individual person that is called इंटॉलरेंस मीन्स किसी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर थेरापेटिक डोज के कारण ही अगर टॉक्सिक इफेक्ट्स अराइज होते हैं तो हम उसको बोलेंगे इंटॉलरेंस। अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स में पढ़ा था कि टॉक्सिक इफेक्ट कब अराइज होते हैं हमारी बॉडी में, अगर हम हाई डोज देते हैं या फिर प्रोलॉन्ग थेरेपी, लंबे समय तक कोई अगर ड्रग को इनटेक करता है तो जिसके कारण से होने वाले जो टॉक्सिक इफेक्ट हमें बॉडी को मिलते थे हम उसको टॉक्सिक इफेक्ट बोलते थे। लेकिन इंटॉलरेंस में क्या होता है, थेरापेटिक डोज पर ही टॉक्सिक इफेक्ट अगर अराइज होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन में तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटॉलरेंस। इंडिविजुअल पर्सन में मींस इंटॉलरेंस हर एक इंसान को नहीं होती किसी भी ड्रग के कारण, मतलब कुछ ही किसी सिलेक्टेड पर्सन को ही, इंडिविजुअल पर्सन को वो होती है। मींस एक सिंगल डोज भी उसकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है और एडवर्स इफेक्ट देने लगती है, मींस टॉक्सिक इफेक्ट देने लगती है तो हम उसको बोलेंगे इंटॉलरेंस। नाउ एग्जांपल ऑफ दिस इंटॉलरेंस इज कार्बामाजिपाइन। Carbamazepines few doses can cause ataxia। ठीक है, कार्बामाजिपाइन जो है इसके कारण अगर कुछ ही ड्रग अगर हम डोजेज एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में तो जो रिसिपिएंट है उसको अटेक्सिया हो सकता है, मींस प्रॉब्लम इन मूवमेंट, मींस इम्बैलेंस, चलने में इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्लोरोक्विन इज द वन एग्जाम्पल, another example of intolerance. Chloroquine can cause vomiting in an individual person and abdominal pain. मीन्स क्लोरोक्विन के कुछ ही जो डोज होते हैं पेशेंट के अंदर वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन कॉज करते हैं, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटॉलरेंस। After intolerance, we are learning the idiosyncrasy. Idiosyncrasy is also the one kind of the adverse drug effect. In idiosyncrasy is genetically determined abnormal activity to a drug. मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ही जेनेटिकली डिटरमाइन होती है एबनॉर्मलिटी एक्टिविटी ड्रग के लिए। जब कोई पर्टिकुलर ड्रग किसी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जैसी ही जाती है तो आइडियोसिंक्रेसिक इफेक्ट देती है, मीन्स एबनॉर्मल इफेक्ट देना करती है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जो क्या होती है, डोज डिटरमाइंड नहीं होती है, डोज पर बेस्ड नहीं होती है। इसलिए जो आइडियोसिंक्रेसी है दैट इज द टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, टाइप बी टाइप की एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल बार्बिचुरेट्स कैन कॉज एक्साइटमेंट एंड मेंटल कंफ्यूजन इन एन इंडिविजुअल पर्सन। किसी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो बार्बिचुरेट्स है वो एक्साइटमेंट एंड मेंटल कंफ्यूजन प्रोड्यूस कर देता है इन दैट इज द आइडियोसिंक्रेसी। आइडियली जो बार्बिचुरेट्स होते हैं वो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते हैं, मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम करते हैं, पर्सन को काम डाउन करते हैं। ठीक है, इवन ये जो होती है तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सप्रेस करते हैं, बट यहाँ पर क्या कॉज कर सकते हैं, एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है या फिर मेंटल कंफ्यूजन प्रोड्यूस कर देता है इन एन इंडिविजुअल पर्सन, दैट इज द आइडियोसिंक्रेसी। देन क्यूनिन कैन कॉज डायरिया, क्रैम्प्स और अस्थमा। आफ्टर दैट क्लोरामफेनिकोल आल्सो कैन बी कॉज द नॉन डोज रिलेटेड एप्लास्टिक एनीमिया। मीन्स क्लोरामफेनिकोल क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि नॉन डोज रिलेटेड एप्लास्टिक एनीमिया कॉज हो सकता है, दैट इज द वन काइंड ऑफ साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग इफेक्ट, दैट इज द idiosyncrasy. After idiosyncrasy, now we are discussing drug allergy. Drug allergy is also known as hypersensitivity. Drug allergy को hypersensitivity भी बोल देते हैं। ठीक है, drug allergy is an immunologically mediated reaction producing stereotype symptoms which are unrelated to pharmacodynamic profile of the drug. Even these are occur at smaller dose. Okay, जो ड्रग एलर्जी है वो क्या है, इम्यूनोलॉजिकली मेडिटेड केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी ड्रग के अंदर। इम्यूनोलॉजिकली मेडिटेड मीन्स हम जब भी हम ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर
वो एलर्जी कॉज करती है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड करता है उस ड्रग के एक्शन में, और तो हम उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड रिएक्शन, जो कि स्टेरियोटाइप सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो कि फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल से उसका कोई मैच नहीं होता, ड्रग की फार्माकोलॉजी से उसका कोई मैच नहीं होता है। इवन एक स्मॉलर डोज के ऊपर भी ये सिम्टम्स अराइज होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रग एलर्जी। किसी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर स्मॉलर डोज के ऊपर भी अगर किसी ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है जो कि इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड होती है, मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स देने के कारण होती है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ड्रग एलर्जी। किसी किसी पर्सन को इवन पैरासीटामोल से ड्रग एलर्जी हो सकती है, किसी को किनोलोन से, फ्लोरोकिनोलोन से, टेट्रासाइक्लिन से, एस्पिरिन से, ठीक है, किसी भी ड्रग से किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ड्रग एलर्जी हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज the 3 kind of adverse drug reactions like the idiosyncrasy, intolerance and drug allergy. In my last lecture we will learn the others adverse drug effects like the photosensitivity and drug dependence and drug withdrawal reactions. Then again I would like to request you, please watch my whole videos and please make your notes from the description of my video. Thank you.